क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. अब ये फिगर दी हुई है, इसमें जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है यानी AC और AB ये आपको दिया 14 सेंटीमीटर। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये शेडेड पोर्शन जो है यहाँ BC जो डायमीटर है, ये BC जो साइड है यानी इसको डायमीटर मान के यानी इसके हाफ से क्या किया है, सेमी सर्कल ये ड्रा किया हुआ है। तो OB और OC क्या होंगे, इक्वल, यानी BC का हाफ वो आ जाएगा इस सेमी सर्कल का रेडियस। अब शेडेड पोर्शन का एरिया मैंने कैसे फाइंड किया है, पहले गिवन दिया रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट यानी इस क्वाड्रेंट का, ये ट्राइंगल के मदद से ये क्वाड्रेंट जो बिना शेड किया हुआ है वो AC और AB कितना है 14 सेंटीमीटर है, जिसको मैंने स्मॉल r लिया है। अब क्वाड्रेंट का सेक्टर एंगल कितना होता है हमेशा 90 डिग्री, तो सेक्टर एंगल आ गया 90। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 14 की मदद से BC की वैल्यू निकाली, इस डायमीटर, इस सेमी सर्कल के डायमीटर की वैल्यू निकाली है। तो इन राइट ट्राइंगल CAB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 14 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है वो भी 14 का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 196 और ये भी आ गया 196। तो BC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करके क्या आ गया 392। तो BC इक्वल टू कितना आ गया √392। अब √392 है, 392 को मैंने ब्रेक किया 14 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है। 14 आ गया बाहर, √2 बचा अंदर, यानी 14√2 आ गई BC की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना होगा इसका हाफ, तो 14√2 बाई 2, 2 7 जा 14 यानी 7√2 सेंटीमीटर। ये इस सेमी सर्कल का क्या आ गया रेडियस। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल के एरिया का हाफ, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी फाइंड किया 7√2 इंटू 7√2, 2 11 जा 22, 7 7 कैंसिल, 11 7√2 11 7 जा होता है 77, √2 होता है √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 77 इंटू 2 कितना आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया पूरे सेमी सर्कल का एरिया। हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। तो अगर हम शेडेड पोर्शन का एरिया इस सेमी सर्कल में से इस फर्स्ट पोर्शन का माइनस कर दें तो क्या बचेगा शेडेड पोर्शन। तो लेकिन पहले फर्स्ट पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे माइनस। तो एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया, ठीक है, सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस है AC, आल्टीट्यूड है AB। क्वाड्रेंट कितने का एंगल बनाता है 90 का, तो इसलिए थीटा की वैल्यू ली 90/360, पाई 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, ये एक ब्रैकेट में आ गया एरिया, हाफ इंटू AC भी 14 है, AB भी 14 है, ट्राइंगल का बेस भी 14 है, आल्टीट्यूड भी 14 है, और सेक्टर का जो एरिया था उसका रेडियस भी 14 था। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, ये मैं पहले बता चुका हूँ, हाफ इंटू 14 इंटू 14। अब कैसे मैंने कैंसिल किया, 90 1 जा 94 जा, 2 1 जा 2 11 जा, 2 1 जा 2 7 जा, और ये 7 और 7 कैंसिल। फिर मैं बता रहा हूँ 90 1 जा 94 जा, 2 2 जा 2 11 जा, 2 1 जा 2 7 जा, 7 और 7 कैंसिल, 11 इंटू 14 आ गया 154, माइनस 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 14 हो गया 98, तो माइनस करके आया 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया पोर्शन फर्स्ट का एरिया। अब इस सेमी सर्कल में से इस फर्स्ट पोर्शन को क्या करेंगे माइनस, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 154 सेमी सर्कल का एरिया है और फर्स्ट पोर्शन का एरिया 56, वो माइनस किया तो क्या है 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कितना आएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो सर्कल का ये रेडियस, ये क्वाड्रेंट बने हैं, ये वाला क्वाड्रेंट, ये इसकी आर्क आई, ये वाला क्वाड्रेंट, ये इसकी आर्क आई। इस फिगर को मैंने अलग से डिनोट किया हुआ है। इस क्वाड्रेंट में ये आर्क है यानी फर्स्ट पोर्शन वाली,
और इस क्वाड्रेंट में ये सेकंड पोर्शन वाली, ये बीच में मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन किया, इसलिए ज्वाइन किया ताकि फिगर का एरिया निकालने में प्रॉब्लम ना आए, यानी शेडिंग पोर्शन का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने कैसे एरिया निकाला हुआ है, पहले लिया मैंने साइड ऑफ ए स्क्वायर, वो आपको गिवन दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्वाड्रेंट की साइड होगी वही स्क्वायर की साइड होगी। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैंने ज्वाइन किसको किया, AC, तो AC क्या कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इनका एरिया क्या होता है बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल का अगर हमने एरिया निकालना हो, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ बेस क्या है AB, ऑल्टीट्यूड क्या है BC, तो AB की वैल्यू भी 8 है, BC की वैल्यू भी 8 है, तो हाफ इंटू 8 इंटू 8, इसी तरह इसका एरिया भी हाफ इंटू 8 इंटू 8, तभी मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लिखा हुआ है, ABC ADC, हाफ इंटू 8 इंटू 8, 2 4 सा 8 इंटू क्या है 8, तो 4 इंटू 8 हो गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया 32 है। सिंपल सी बात है, स्क्वायर का एरिया 64 हो तो जो ट्राइंगल होंगे उनका एरिया उसका हाफ ही आएगा। आप डायरेक्ट भी 64 का हाफ कर सकते थे। अब पहले मैंने एरिया पोर्शन फर्स्ट निकाला, यहाँ मैंने दोनों पोर्शन अलग अलग किए, पहले लिया मैंने फर्स्ट पोर्शन ये वाला, तो फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकालने के लिए इस पूरे सेक्टर में से यानी क्वाड्रेंट में से इसका एरिया माइनस किया ट्राइंगल का, तो एरिया पोर्शन फर्स्ट कैसे होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस किया, सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 32 कहाँ से आया, ये ऊपर हमने एरिया फाइंड किया हुआ है, थीटा 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 इंटू 8, रेडियस ये 8 ही होगा, सेक्टर का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया या साइड ऑफ स्क्वायर 8 है। अब 90 1 जा 90, 4 जा 4, 1 जा 4, 2 जा 22 इंटू 2 इंटू 8 आ गया 352, नीचे है 7 माइनस 32। अब 7 क्या आया LCM, जब LCM आपका 7 आया 352 सेम रहेगा, तो 7 इंटू 32 क्या होगा 224। अब 352 में से 224 निकाला क्या है 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इस फर्स्ट पोर्शन का एरिया यानी इसका शेडेड पोर्शन का आधा, तो इसका फर्स्ट पोर्शन का एरिया कितना आया 128/7। इसी तरह जब हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे यानी सेकंड पोर्शन का, तो वो एरिया भी हम सेम ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे माइनस, तो वो आपका ये सेकंड पोर्शन निकल जाएगा, तो सेम मेथड है, तो इसलिए हमने सिमिलरली क्या लिखा, एरिया ऑफ पोर्शन सेकंड इक्वल टू 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो पहले पोर्शन का एरिया आएगा वही हमने सिमिलरली सेकंड पोर्शन का एरिया लिखना है, यानी 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, ये जो ऊपर डिजाइन किया हुआ है, मतलब फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को मिलाकर, इन दोनों पोर्शनों को मिला के ही हमारा क्या बन रहा है, होल डिजाइन बन रहा है। तो जो पूरा डिजाइन बन रहा है वो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन को ऐड करके बन रहा है। तो एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन क्या आएगा, 128/7 फर्स्ट पोर्शन का एरिया, 128/7 दूसरे पोर्शन का एरिया। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या रहेंगे सेम, 7 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, इसलिए 128 प्लस 128 यानी 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ही इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।